हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डे टू ऑफ ग्रोसर रिसर्च सीरीज। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके रिलेटेड फील्ड्स के ऊपर एक डिटेल रिसर्च करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हाउ द क्लाउड कीप्स एवरीथिंग रनिंग स्मूथली। इसके डाइव करने से पहले, डीप डाइव करने से पहले एक छोटा सा एक सिनेरियो समझ लेते हैं। व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड बेसिकली एक स्टोरेज होता है, एक स्पेस होता है हाई, जहाँ पे बहुत सारे डेटा एक साथ रखा जाता है। हाई एप्स, हाई वेबसाइट्स, अलग अलग कंपनीज, प्लेटफॉर्म्स एक स्पेस को खरीदती है जहाँ पर वो अपना सारा का सारा डेटा, यूजर्स का डेटा सेफली रखती है। इट्स लाइक जस्ट लाइक कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप एक गोडाउन को, आप एक वेयर हाउस को रेंट पे लेते हो जहाँ पे आप अपने सारे माल को रखते हो। सो इट्स और डेटा को रखने के, जिस तरह से माल को रखने के एक गोडाउन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा को रखने के लिए क्लाउड की जरूरत है। सो दिस इज अ क्लाउड। सो इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट डे ऑफ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे, जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ पीपल्स पूरे इंडिया के ओपन करेंगे ऐप को, और उसके बाद अब सेम टाइम पे बहुत से परचेजेस, ऐड टू कार्ट, चेकआउट्स एक साथ होंगे, सर्चेस एक साथ होंगे। एंड नाउ इमेजिन वो क्या हो अगर सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाए। क्या हो अगर आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, आपने पेमेंट भी कर दिया, बट एंड तो आपका कैश डिडक्ट भी हो गया आपके बैंक अकाउंट से, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो पैसे से ना हो, और वो आईफोन भी हो सकता। सो यू हैव सम डिफिकल्टी कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप कस्टमर केयर में फ़ोन करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसा कुछ होता तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक पूरी की पूरी क्लाउड टीम लगी रहती है जो आपके पूरे सिस्टम को चलाने में मदद करती है। सो वन बाय वन हम हर उस टीम से मिलते हैं। तो इस टीम में सबसे पहले आते हैं द क्लाउड इंजीनियर्स, द बैकबोन बिल्डर्स। जब आपका फ्लिपकार्ट ऐप आप ऑन करते हो, लाइव जाता है आपका सेल, सो बहुत से यूजर्स बाय नाउ के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे एक साथ में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, और इन ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए एक फिजिकल कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। एक फिजिकल कंप्यूटर से नहीं होता, वो पूरा का पूरा सिस्टम चलता है एक सर्वर के ऊपर। एक बहुत बड़ा वर्चुअल सर्वर होता है जिसे हम क्लाउड करते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है, पूरा का पूरा ट्रैफिक रन करता है, और क्लाउड इंजीनियर्स उसी को बनाते हैं, उसी को सेटअप करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं कि आपके सर्वर ठीक तरह से काम करे, जिससे आपके ट्रांजेक्शन सेफली, सिक्योरली और स्मूथली चले इन सेकेंड्स में। इन सिंपल वर्ड्स, दे बिल्ड एंड मेंटेन द डिजिटल फैक्ट्री वेयर ऑल द एप्स लाइव। इसके लिए वो यूज़ करते हैं AWS, जो अमेजोन का वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो गूगल का है। इन प्लेटफॉर्म की यूज़ किया जाता है। स्टडी पाथ क्या है? स्टडी पाथ सिंपल है। अगर आप 10th या 12th में हो तो आप साइंस लेकर के अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको बीटेक लेना होगा इन कंप्यूटर साइंस, या अगर कोई BCA, अगर आप BCA मिलता है तो BCA इन, अगर कंप्यूटर साइंस वैसे BCA तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप BCA कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, या BSc इन कंप्यूटर साइंस। प्लस इसके साथ साथ अपने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो AWS में, एज़्योर में, या गूगल क्लाउड के साथ, जिसमें आप कुछ इंटर्नशिप्स भी करोगे जिससे आपकी स्किल्स को डेवलप। नेक्स्ट रोल आता है डेवऑप्स इंजीनियर्स, द ब्रिज बिटवीन द कोड एंड द क्लाउड। हु इज डेवऑप्स इंजीनियर्स? What is DevOps? DevOps means development and operations. Development plus operations is equal to DevOps. DevOps इंजीनियर्स वैसे लोग होते हैं जो पूरे के पूरे ऑपरेशंस को, बैक एंड के ऑपरेशंस को रन करने में मदद करते हैं। इसलिए जस्ट लाइक कि अगर आप एक प्रोग्राम होने वाला है और उसके पीछे वो प्रोग्राम को स्मूथली रन करना है, सो एक मैनेजमेंट की टीम होती है जो पूरा पूरा प्रोग्राम को रन करती है। उसी तरह से डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं जो पूरे के पूरे पीछे बैकबोन्स बनाते हैं, बैक एंड में काम करते हैं। वे क्रिएट करते हैं, इफ डेवलपर एक नया फीचर को क्रिएट करता है तो उसको पीरियोडिकली उस फीचर को अपडेट करना, उस फीचर को अपडेट करने के साथ साथ उसकी टेस्टिंग करना और उसको स्मूथली रन करने में मदद करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स। जस्ट लाइक अगर आप एक डेवलपर ने एक नया फीचर इंक्लूड किया हो किसी एक ऐप में, जस्ट लाइक वॉइस सर्च, सो डेवऑप्स इंजीनियर्स पीछे से काम करते हैं कि कैसे वो हर दिन
हाई पीरियोडिकली उसको अपडेट करते हैं, उस वॉइस फीचर्स को टेस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और अगर कुछ ग्लिच होता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो डेवऑप्स इंजीनियर कुछ स्किल सेट है, कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक डॉकर, कुबरनेट्स और लिनक्स का। स्टडी पाथ क्या है? अगर आप 10th या 12th में हो तो आप साइंस लेने के बाद बीटेक या बीसीए कर सकते हो। सर्टिफिकेशन इन डेवऑप्स इंजीनियरिंग अगर आपको मिलता है तो आप कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन कर सकते हो रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म से, जिससे आपकी स्किल्स और इनहेंस हो सकती है। सो इस जरिए से आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं द क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, द गार्जियंस ऑफ क्लाउड। लोग जब किसी एक गोडाउन में या किसी एक जगह में बहुत सारा माल होता है तो वहाँ पर चोरी के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, लोगों की निगाहें वहाँ पर होती है। उसी तरह से जब एक डेटाबेस में, एक क्लाउड में बहुत सारे यूजर्स का डेटा होता है तो डेटा लीक होने के चांसेस वहाँ पर बहुत बढ़ जाते हैं। सो उस क्लाउड को सिक्योर करने का काम क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का होता है, जो आपकी पर्सनल डेटा को सिक्योर करते हैं। ड्यूरिंग जब आपके सेल चलती है तो लॉट्स ऑफ पीपल अपना डिटेल्स, अपने कार्ड के डिटेल्स, अपने पर्सनल एड्रेसेस को फिल करते हैं, जिससे हैकर्स का कुछ स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। वो हैकर्स स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं कैसे उस डेटा को लीक किया जाए। तो क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, और फायरवॉल्स बनाते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटेक्शन को, कि कोई ऐसा जगह ना बने जिससे आपका डेटा लीक हो सके। They are the digital guards protecting the cloud city from the intruders. क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं फायरवॉल्स का, IAMs का, AWS टूल्स का। ये सब कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं, आई थिंक आपको अभी समझ में नहीं आना होगा, बट जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे सो आपको एक एक करके ये समझ में आने लगेगा कि क्या होते हैं ये सब एक टूल्स होते हैं जो क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बनने के लिए आप साइंस लेने के बाद बीटेक या बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन कर सकते हो फिर कैंप या सिक्योरिटी में या फिर AWS सिक्योरिटी में आप अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हो, और इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जिसके बाद आपकी स्किल्स और इनहेंस होगी और आपको जल्दी जॉब मिलेगी। इसके बाद आता है एट लास्ट द क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, द विजनरी प्लानर्स। कौन होते हैं क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट? क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वैसे लोग होते हैं जब आपके सेल चलना स्टार्ट होती है तो उसके पहले, ये सबसे पहले इनका रोल होता है। एक्चुअली मैंने सबसे लास्ट में गलती से लिख दिया था। क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होते हैं वैसे लोग जो आपके पूरे पाइपलाइंस को डिज़ाइन करते हैं, एक कौन सा डेटा कैसे करके एक सिक्योर क्लाउड पे पहुंचेगा, इसके डिज़ाइन करने का काम क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का होता है। किस रीजन के कुछ होस्ट होते हैं, किसी रीजन के कुछ होस्ट होते हैं, डेटा विल रेप्लिकेट हो सकता है, और बैकअप्स बनाने का काम, ये सारे काम क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करते हैं, जिससे आपका डेटा सिक्योर होता है और रिकॉर्ड होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर कंपनीज के लिए, जिससे वो बाद में और अच्छे ऑफर्स चला सकती है ज़्यादा लोगों के। सो इसके बाद तो ये यूज़ करते हैं AWS आर्किटेक्चर डिज़ाइन टूल्स का, Azure डिज़ाइनर्स का, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। ये टेक्निकल टूल्स हैं जो आप सीख सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। स्टडी पाथ सिंपल है कि आप साइंस लो, फिर उसके बाद बीटेक लेकर पढ़ो। बीटेक लेने में आप अगर कंप्यूटर साइंस से आपको बीटेक मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर आपको BCA भी मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप BCA लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अपने आप को अपस्किल करते हो, किसके थ्रू? सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू, जो AWS के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, Azure के सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, इनके साथ अपने आप को डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करो, और दैट्स इट। दिस इज अ होल प्लान, कैसे एक पूरा का पूरा बिग बिलियन डे का सेल ऑपरेट होता है, जिससे आपका कोई डेटा कहीं पर लीक नहीं होता। थैंक यू सो मच एंड दिस